Recording is on. हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं गौतम और आप देख रहे हैं चंद्रपुर शेयर मार्केट। शेयर मार्केट क्लासेस क्यों ना इसी साल करें अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत, स्पेशली फॉर वुमेन। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे होता है, डेफिनेटली आपको मालूम होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि स्विंग ट्रेडिंग क्यों करना चाहिए। एक्चुअली इन्वेस्टमेंट जो है लॉन्ग टर्म के लिए होता है और आज टेक्नोलॉजी की वजह से इंटरडे ट्रेडिंग भी पॉसिबल है, स्विंग ट्रेडिंग भी पॉसिबल है। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जो है आपने किसी स्क्रिप्ट को बाय किया तो उसको लॉन्ग टर्म तक अगर छोड़ना है तो आपके पास में बहुत बड़ा कैपिटल होना चाहिए, क्योंकि एक स्क्रिप्ट के ऊपर तो आप वो वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते सकते हैं जो कि आपको नीड है, जो कि आप सोच रहे हैं। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में आप अपना कैपिटल खाली करके दूसरे स्क्रिप्ट में जा सकते हैं। तो आज स्विंग ट्रेडिंग के बारे में ज़्यादा नहीं बताएंगे, आज स्विंग ट्रेडिंग का एक स्ट्रेटेजी शेयर करेंगे, ट्रेड लाइन स्ट्रेटेजी। ट्रेड लाइन के बारे में भी अगर आप ट्रेडर है सुना होगा, लेकिन बहुत सारे लोग अलग अलग, मैं ये नहीं कहूँगा कि गलत तरीके से स्विंग ट्रेड लाइन का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से स्विंग ट्रेडिंग का ट्रेड लाइन का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम जो तरीका इस्तेमाल करने वाले हैं और उसके साथ में भी अब हम स्टॉक पे ट्रेंड लाइन लगाना सीख गए। लेकिन मेन मुद्दा ये आता है कि शेयर मार्केट में कैश में करीबन 6-7 हज़ार शेयर लिस्टेड है। अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे, फ्यूचर का जो स्टॉक है 220 से स्टॉक शेयर है। निफ्टी 500 का एक अलग लिस्ट है, निफ्टी 200, निफ्टी 100, निफ्टी 50, उसके बाद मिड कैप 50, मिड कैप 100, स्मॉल कैप, ऐसा सब मिला के कैश में 6-7 हज़ार स्टॉक है। तो उसके लिए कि कौन से स्टॉक पे, क्योंकि सब चार्ट रोज देखना पॉसिबल नहीं है और स्विंग ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है कि आप महीने 2 महीने में एक बार देख के आप काम चला पाए। स्विंग ट्रेडिंग में आपको रोज स्टॉक को वॉच करना पड़ेगा कि कौन से शेयर में, कौन से स्टॉक में हमारा सेटअप बन रहा है, या कौन सा जो सेटअप लिया हुआ है वो टारगेट के कितने नजदीक है, या स्टॉप लॉस हो गया है तो नया स्क्रिप्ट में एंट्री लेना है। तो स्टॉक फाइंड करने के लिए एक हम मास्टर स्विंग स्कैनर भी हम आपके साथ में शेयर करेंगे, आपको दिखाएंगे। यही तक नहीं, अब स्विंग का जो है स्क्रीनर हमें स्टॉक दे देगा। ये तो टेक्नोलॉजी है, इनके पास तो कोई मतलब ना माइंड है और ना ही कोई दूसरा क्या बोलते हैं सेंटिमेंट है। वो तो स्टॉक जो हम क्राइटेरिया देंगे स्टॉक निकाल के दे देगा। उस स्टॉक को चार्ट पे लगाने के बाद कहाँ हमें एंट्री लेना है, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ टारगेट लगाना है, उसके लिए हम एक इंडिकेटर भी आपको दिखाएंगे। इंडिकेटर भी आपके साथ में शेयर करेंगे जो कि फाइन स्क्रिप्ट में बना हुआ है और वो आपका काम इतना आसान कर देगा, इतना आसान कर देगा कि आप स्क्रीनर को स्कैन करो। स्कैन करने के बाद अपने ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे लेके आओ। ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म में आके वहाँ पे आप अपना ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पहले लॉजिक को हम शेयर करेंगे। वहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली सिग्नल प्लॉट किया हुआ मिलेगा, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप यहाँ से डाटा लो और अपना जो भी ब्रोकर का प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आप ऑर्डर पंच कर दो, बस इतना है। तो चलिए चलते हैं हम और शुरू करते हैं आज का एक बेहतरीन सेशन, जिसमें कि पहले हम बात कर लेते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग की जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन कैसे और क्या काम करता है। तो सबसे पहले जो है बहुत सारे लोग जो ट्रेंड लाइन इस्तेमाल करते हैं, ये ब्लैक स्क्रीन है इसलिए कलर मैं व्हाइट कर लेता हूँ, स्क्रिप्ट भी ले लेते हैं तो सही रहेगा। ये हमने गोदरेज इंडस्ट्रीज का स्क्रिप्ट को ले लिया है और अब इस चार्ट के ऊपर आप ट्रेंड लाइन लगाना चाहेंगे तो कौन सा ट्रेंड लाइन लगाएंगे। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन सकता है, ट्रेडिंग व्यू का टूल ले लेते हैं
यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन सकता है, लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन है ये ट्रेंड लाइन गलत है। ये जो ट्रेंड लाइन गलत है, कहने का मतलब अभी इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर दिखाते हैं। अगर ये ट्रेंड लाइन इस स्लोप में होता तो ये ज्यादा प्रॉफिटेबल होता, और अगर इस स्लोप में होता तो और ज्यादा प्रॉफिटेबल होता। अब सबसे बेहतरीन जो ट्रेंड लाइन होता है रेजिस्टेंस के जैसा होता है, जैसे रेजिस्टेंस का लाइन आता है ये होता है। यहाँ से जो ट्रेंड लाइन लगाया, ट्रेड तो चला, लेकिन ज्यादातर टाइम क्या होगा इसमें, आपको एक लंबे टाइम तक उस ट्रेड में बने रहने के लिए मजबूर करेगा। अब ये देखिए एग्जाम्पल आ गया हमारे पास में, ये ट्रेंड लाइन बना, यहाँ तक भी ले लेते हैं, ये ट्रेंड लाइन बना, स्टॉक यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया, एक मिनट का टाइम दीजिए, इसी को ले लेते हैं। यहाँ से स्टॉक थोड़ा सा ऊपर गया, कलर चेंज कर देते हैं, ठीक। उसके बाद फिर नीचे आ गया है। अब यहाँ से आपने लिया, ये देखिए स्लोप कैसा है, यहाँ से लिया थोड़ा ऊपर गया, फिर स्टॉक नीचे आ गया। इस ट्रेंड लाइन में लिया, खड़ा ट्रेंड लाइन में, स्टॉक थोड़ा सा भी ऊपर गया, फिर से नीचे आ गया। लेकिन अगर इस ट्रेंड लाइन को हम यूज करते हैं, ये ट्रेंड लाइन को, इसका स्लोप और इसका स्लोप, ये स्लोप मिला के देखिए, ये वाला स्लोप छूटते ही स्टॉक रॉकेट हो गया। तेजस नेटवर्क में चलते हैं, ये खड़ी ट्रेड लाइन है, स्टॉक थोड़ा सा ऊपर गया, फिर से नीचे आ गया। अगर आप बोलेंगे आपका स्टॉप लॉस नहीं लगा, वेल एंड गुड, लेकिन ये जो टाइम पीरियड, ये पूरा टाइम आपको होल्डिंग में रखना पड़ेगा। तो कहते हैं ना, आए थे हरिजन को उठन लगे पेटा, कहने का मतलब कि आए थे हम स्विंग ट्रेडिंग करने, यानी 5 से 7 दिन के अंदर प्रॉफिट लेने, लेकिन हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 हफ्ता, 5 हफ्ते का मतलब होता है सवा महीना, 1.5 महीना हमको इसी एक स्टॉक में रुकना पड़ा। एक और स्टॉक ले लेते हैं, स्टॉक रॉकेट हो गया, लेकिन ये खड़ी ट्रेंड लाइन अगर हमने मारा, स्टॉक ऊपर जाके फिर नीचे, ऊपर जाके फिर नीचे, नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, अभी यहाँ पे सही ट्रेंड लाइन बनेगा। अब इसको करने के लिए सही तरीका क्या है, इस करने के लिए हमें 2 EMA का यूज करेंगे। अभी ट्रेडिंग व्यू जो है ज्यादा इंडिकेटर लगाने की परमिशन नहीं देता है, तो हम देख लेते हैं कि दो स्क्रीनर का इंडिकेटर का यूज करेंगे। हाँ अभी आ गए। अब ट्रेडिंग व्यू ज्यादा इंडिकेटर लगाने नहीं देता, तो इसलिए हम एक में ही काम चलाते हैं। ये हमने फेमा को ऐड कर लिया, और फेमा में जाके थोड़ा सा सेटिंग चेंज कर देते हैं, और अभी मानक लगा लेते हैं, एक्यूरेट नहीं लगेगा। अभी हमें 10 और 20 चाहिए, तो हम 13 और 21 का फिलहाल कर लेते हैं, बाकी 2 एक रह देते हैं। ठीक है, अभी हम मार्किंग किए थे,
गोदरेज में, गोदरेज का माल अगर अवेलेबल है अभी जो हमने डिलीट, हाँ है, देखिए ये गोदरेज में ये जो ट्रेड लाइन बना था दोनों ईएमए के नीचे प्राइस है, ठीक है। लेकिन ये जो ट्रेड लाइन बना, कहाँ पे ट्रेड लाइन बना, दोनों ईएमए के ऊपर है। और कौन सा देखा हमने, किसने किया, तेजस में किया था शायद। अब आप देख रहे होंगे एचएफसीएल में, नहीं एचएफसीएल में नहीं, आप देख रहे होंगे कि मैं जो भी स्टॉक चार्ट में से लगा रहा हूँ सब बम है। और आज जो है 9 तारीख है और कल 8 तारीख को मार्केट का हाल अगर आप मार्केट में बने हैं पता चल रहा है। लेकिन हमारा 60% शेयर जो है अच्छे खासे ऑफ में है, गेन में है, मैं देख के नहीं लगा रहा हूँ। ये देखिए ये जो ट्रेंड लाइन बना था, ये ट्रेंड लाइन जो बना था यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इसके बाद आके यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगाने का कोई तुक नहीं था, इसका भी कोई ट्रेंड लाइन का कोई भी मतलब नहीं था। और ये यहाँ से रॉकेट हुआ यहाँ पे जब ईएमए के ऊपर आया। अब स्टॉक में देखिए ये ट्रेंड लाइन आया, ईएमए के ऊपर आया, बाउंस लेके ऊपर आया, ये रॉक हो गया। तो अब इसके लिए हमें स्टॉक कहाँ से फाइंड करना है। स्टॉक फाइंड करने के लिए हम जो है सबसे पहले देख लेते हैं, स्कैनर को देख लेते हैं, उसके पहले कुछ और स्टॉक को हम देख लेते हैं। पेज थोड़ा सा स्लो लोड हो रहा है। चल एक इरेडा का स्टॉक है, इरेडा के स्टॉक में अभी देखिए स्लो वाला डेडलाइन मिला हुआ है। एक और देख लेते हैं, जेबीएम अगर ऐसा स्लो रहेगा तो अच्छा रिफ्रेश में चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको समय नहीं है तो वीडियो को सेव करके रखिए और बाद में इसको देखिए, क्योंकि इंटरनेट का एयरटेल का ब्रॉडबैंड लगा हुआ है और अभी इधर हमारे बारिश का माहौल है, बाहर बहुत हवा तूफान चल रहा है। चलिए आ जाएगा अभी। ये लोड हो गया है, ये लोड हो रहा है, तब तक हम स्क्रीनर को देख लेते हैं। अगर स्क्रीनर का पेज हमें लोडिंग में दे देता है तो यही बात हो गया, गए थे हरिभजन को ओढ़न लगे पीठा, मतलब ये सुपर स्विंग का इंडिकेटर है। और इसमें हमने ये रिजल्ट के पेज में आ गए, मैं आपको कोड दिखा देता हूँ पहले। ये अभी निफ्टी 500 के ऊपर लगा हुआ है, हमने स्क्रीनर में कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है, बहुत टेक्निकल आजकल इतना इजी हो गया है, लोग स्क्रीनर को कॉपी कर लेंगे, यही से स्क्रीनशॉट लेके आगे देखने लगेंगे। इस स्क्रीनर में अभी 8 तारीख को कोई भी स्टॉक नहीं आया, नो प्रेजेंट डाटा बता रहा है। इस स्क्रीनर में बैक टेस्ट में जो रिजल्ट आया है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे लास्ट स्टॉक आया है 30 अप्रैल को, तो हम इसको क्लिक कर लेते हैं। 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल को इतना स्टॉक आया, सीएससी, गोदरेज इंडस्ट्रीज, एनसीसी, एलिकॉन, कार्बन शर्मा, एचबीएल इंजीनियरिंग, 5 स्टार, आईटीआई। और इन्हीं स्टॉक को समय बचाने के लिए हमने यहाँ पे इस ट्रेडिंग व्यू के इस प्लेटफॉर्म में ऐड करके रखा है। अगर आप नहीं खोलोगे तो हम दूसरी जगह चले जाएंगे। हम हमारे पास में ट्रेडिंग व्यू का बहुत सारा ऑप्शन है, एक पहले खुला था, एक खुला है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 10वां भी हम खोल सकते हैं।
ट्रेडिंग व्यू कुछ कंडीशन लगा के रखा है, इसके जो टाइम फ्रेम का कंडीशन लगा के रखा है उसको हम ब्रेक नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो बहुत सारे इंडिकेटर का है कुछ हमारा ओपन हो गया है फिलहाल। ये हमने इसी स्टॉक को ऐड करके रखा है, एक स्टॉक को मैंने डिलीट कर दिया है इसे, उसको भी मैं ऐड कर देता हूँ, गोदरेज इंडस्ट्रीज। गोदरेज इंडस्ट्री स्क्रीनर का काम सिर्फ स्टॉक को फाइंड करना है और बाकी काम हमारा ट्रेडिंग व्यू में है। गोदरेज इंडस्ट्रीज शायद ऐड हो चुका है। हाँ, ये गोदरेज इंडस्ट्रीज नीचे आ गया है। अब ये स्टॉक हमारे पास में आ गया है CSC का, ये मैंने मैनुअल मार्किंग करके रखा था इसके ऊपर। अब इस पे हमें क्या करना है, सिंपल ट्रेड लाइन लगाना है, सिंपल ट्रेड लाइन लगाना, ट्रेड लाइन लगाना है और ट्रेड लाइन को ब्रेक करने के बाद एंट्री लेना है। तो जैसे मैं बता रहा था इंडिकेटर सेक्शन के लिए, इंडिकेटर के सेक्शन में चलते हैं और एक एक कंपोनेंट को चालू करते हैं। सबसे पहले हम इसका सेटिंग में थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं, जिससे एकदम से पूरा सामने आने के ऊपर कंफ्यूज ना हो। शेप को बंद कर देते हैं, बॉक्सेस को बंद कर देते हैं, शेप को चालू रखते हैं, शेप को और EMA को चालू करते हैं और इसको ऑन कर देते हैं। ये यहाँ पे हमने 2 EMA लगा रखा है 20 और ये दिन ये स्क्रीनर आया हुआ है, स्क्रीनर पे ये स्टॉक ये दिन आया हुआ है, जो दिन आपको दिखा है। और नीचे हमने वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा के रखा है जो कि कॉमन है। वॉल्यूम के इंडिकेटर में क्या है कि ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है, और जैसे इसका लॉजिक क्या है कि ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है और जैसे जैसे वॉल्यूम ड्राई होता जाएगा, ड्राई होने के बाद जब ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तब जाके हमारा एंट्री पॉइंट बनेगा। तो मैं ज़्यादा सस्पेंस न रखते हुए पूरा इंडिकेटर को डायरेक्ट ओपन कर देता हूँ और सेटिंग को चालू कर देता हूँ, बॉक्सेस को चालू कर देता हूँ, पैनल लेवल को चालू कर देता हूँ, टेबल को अभी मैं ऑफ रखता हूँ। ये देखिए हमने कुछ भी मार्क नहीं किया और इसने अपने हिसाब से जिस दिन आया वहाँ पे एंट्री दे दिया। लॉजिक ये है कि जो पहला एंट्री आएगा उसके बाद जो आएगा उसमें एरो देता जाएगा। ये उसके बाद भी आया हुआ है लेकिन पहले इस दिन को आया हुआ है, इसने यहाँ पे दे दिया। और इसकी सेटिंग में आपको पहले दिखा देता हूँ। सेटिंग में इसका जो टारगेट है, स्टॉप लॉस 30% का रखा है और टारगेट 20% का रखा है। हम स्टॉप लॉस को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं और टारगेट को भी हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे सभी सेक्टर का भी है, अभी हमने ऑर्डर करके रखा है, इसको अभी हम सेक्टर को यूज नहीं कर रहे हैं। ये देखिए एक आ गया। उसके बाद चलते हैं NCC में। NCC में एक एंट्री है और ये ऑटोमेटिकली टारगेट इसमें लग रहा है। ITI में ये एंट्री है, टारगेट इसमें लग चुका है। अब मैं इसका टारगेट में आपको कम करके दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल कम ज्यादा करके दिखाता हूँ। अब मैं टारगेट इसका 9% कर देता हूँ, 1:3 का 3 और 9% का टारगेट कर देता हूँ। 9% के टारगेट करने से बॉक्स छोटा हो गया। अब आप देख पा रहे हैं कि ये फंक्शन बराबर से काम करता है। अभी हमें इसको 20% पे ही रखना है और 20% जो है एक वीक, ज्यादा से ज्यादा एक वीक 2 वीक के अंदर हमें हमारा ट्रेड कंफर्म हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर नया स्टॉक आएगा तो हम उसमें एंट्री नहीं ले पाएंगे। ये देखिए ट्रेंड लाइन बना हुआ था, ये ट्रेंड लाइन को अभी भी ब्रेक नहीं किया लेकिन हमारा एंट्री आ गया है क्यों, वॉल्यूम ड्राई हो गया था। JVM फाइनेंशियल में भी हमें एंट्री आया हुआ है। अब ये जो बॉक्स इसमें छोटा दिख रहा है, छोटा दिखने का रीजन क्या है कि हम यहाँ से इसका साइज बढ़ा सकते हैं। स्टॉप लॉस, टारगेट, मिनिमम, ADX,
नहीं, वो अपने आप लेंथ उसका बढ़ता जाएगा। हमने इसमें एक एडीएक्स का भी फिल्टर लगा के रखा है। उसके बाद हम ट्री टरबाइन ट्री टरबाइन में हमारा एक एंट्री बना था, लेकिन स्टॉप लॉस लग गया है। इसको मैं दिखा देता हूँ। इसका स्टॉप लॉस थोड़ा सा बढ़ा के 5% स्टॉप लॉस करके देख लेता हूँ कि ये बॉक्स क्रिएट हो जाता है क्या। यहाँ पे 5% में नहीं हुआ, 6% में, यहाँ पे हमारा था, लेकिन 3% का स्टॉप लॉस इसमें लग गया है। इसके लिए ये यहाँ से बॉक्स अपने आप गायब हो गया है। उसके बाद हम पाइन लैब में देखते हैं। पाइन लैब में ऑलरेडी हमारा ऑर्डर बना हुआ है, फिलहाल चल रहा है। 30 तारीख का आया हुआ है। ये जो स्क्रिप्ट हम अभी आपके साथ में शेयर कर रहे हैं, ये सभी 30 तारीख के डेट में आया हुआ है, 30 अप्रैल के डेट में आया हुआ है। राइट्स, ये है राइट्स का पोजीशन। फिलहाल जहां पे एंट्री दिया वहां से 5% का गेन तो दे दिया है। इरिकॉन में भी कितने परसेंट का गेन दे दिया है। सभी स्टॉक फिलहाल प्रॉफिट में है। 8% का गेन दिया था। एटीजी, अदानी टोटल गैस, अभी इसका अदानी के शेयर को तो कोई पार नहीं पा सकता है, इनका ऐसा ही रहता है। एंजल वन में भी कितने परसेंट का गेन दे दिया। 8% का। रेलटेल में 323 रुपए का एंट्री है। 352 रुपए का हाई बना दिया था। अगर परसेंटेज देखना चाहेंगे तो हम यहाँ से मेजर टूल से देख सकते हैं। ये भी 8% तक का गेन दे दिया है। उसके बाद आता है सोनाकम। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये जो शेयर है मैं सिर्फ इंडिकेटर और स्क्रीनर के बारे में आपको बता रहा हूँ। सोनाकम जहाँ पे लिया वहीं पे साइडवेज हो रहा है। वॉल्यूम अभी भी तरह से ड्राई नहीं हुआ है। जैसे वॉल्यूम ड्राई होगा ये ऊपर भी जाएगा। और जिंदल शाह में भी एंट्री मिला है। ये यहाँ पे इस डेट के ऊपर ट्यूसडे को। अच्छा, डेट इसके लिए नहीं दिख रहा है, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं तो डेट दिख जाएगा। इसको हाइड कर देते हैं। हाँ, ये नीचे डेट दिख रहा है, 5 मई को आया। ये मैंने दूसरे स्क्रीनर से लिया है इसीलिए डेट अलग दिख रहा है। ये भी देखिए 6 मई को आया है। कौन सा? जेएम फाइनेंशियल। और ये गोदरेज इंडस्ट्रीज में कोई बॉक्स नहीं बना हुआ है। एक मैनुअल टूल लगाया था, इसको हटा देते हैं। गोदरेज में क्या हुआ अगर आप देखेंगे, इसका टारगेट हिट हो गया। कैसे मालूम पड़ेगा? मैं आपको सही बता रहा हूँ कि गलत बता रहा हूँ। मैं इसके टारगेट को कर देता हूँ 30% और इसको कर देता हूँ क्लोज। तो 30% से भी ज्यादा चला गया था क्या? 40%। ये बॉक्स बन गया। कितना परसेंट गया था ये? लगभग 32%। और हमारा टारगेट है 20% का। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया 20% में। इसके लिए बॉक्स नहीं आ रहा, मैं कहीं भूल ना जाऊं तो इसको मेरा सेटिंग में कर देता हूँ, सेव एज डिफॉल्ट में कर देता हूँ। ठीक। और उसके साथ में यहाँ पे अब हम टेबल को एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पे टेबल में हमने कुछ चीजें ऐड किया हुआ है। जैसे अभी आप यहाँ पे सेक्टर वाइज सेक्टर के लिए देख रहे थे, यहाँ पे हमने सेक्टर का लगाया है। आईटी सेक्टर, यहाँ पे जो टॉप सेक्टर है, जो मार्केट में अभी जो सेक्टर बूम पे है, ये बताएगा। रियलिटी सेक्टर बताएगा। एक्यूरेसी बताता है। टोटल
टोटल टारगेट हिट, टोटल स्टॉप लॉस हिट, ये टोटल दिया हुआ है। यहाँ पे विन रेट, हम विन रेट वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप भी एक एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं, आप भी अगर एक प्रॉफिटेबल अगर आप ट्रेडर है तो आपका गोल होगा, डेफिनेटली गोल होगा एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना। क्योंकि सेबी का भी कहना है कि जो 10 में से 9 ट्रेडर लॉस बेयर करते हैं, 10 में से 9 ट्रेडर जो है मार्केट से लॉस करते हैं। अगर आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना